गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाएंगे। आज आपका ये फोर्थ कॉन्टिनेंट है, क्योंकि मैंने एशिया पढ़ा दिया, अफ्रीका पढ़ा दिया, उत्तर अमेरिका पढ़ा दिया है, और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक, ये इसको और कर लेंगे अच्छे से। और फिर आपका बचेगा कौन, फिर 3 महाद्वीप और बचेंगे, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये सातों कॉन्टिनेंट आपके खत्म हो जाएंगे। और आज हम इसमें पढ़ेंगे झीलें, नदियां और मरुस्थल। 3 चीजें पढ़ेंगे आज का। जो मतलब दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो टारगेट किए हुए हैं टॉपिक, वो है झील, नदियां और मरुस्थल। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं वो पढ़नी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं वो पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद एंड कर देंगे आपकी क्लास। तो अब बताओ कैसे हो। गुड इवनिंग जी। जल्दी से आ जाएं सभी और बढ़िया से फिर आज का सेशन सभी मिलके स्टार्ट करते हैं। मैम, हाँ हाँ, केवल जादव, OMG। अच्छा, हाँ जी, आरुषि मैम ही हूँ। क्यों, क्या हुआ, इतने कैसे कैसे हो गए जी। और बताओ। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते जी जी। हाँ, मेरे को कमेंट्स दिख रही हैं आप सबकी। चलें तो स्टार्ट करें सेशन। आ गए सभी। हम्म अच्छा नहीं नहीं, हाँ जी, बताइए। मैम, हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ गया है, जल्दी करो थोड़ा। आपका मोस्टली सिलेबस कवर ही है, टेंशन क्यों ले रहे हो। बस 2-3 महाद्वीप और बचे, अब तो छुट्टी छुट्टी है। अब तो आपको रिवीजन करना होगा। अब तो बस मैं भी जल्दी छोड़ दूंगी आपको। नहीं नहीं, पारुल मैम आपकी पॉलिटी वाली मैम है, मैं आरुषि मैम हूँ। हाँ, तुम्हें मतलब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है अब तक, और तुम्हें ये नहीं पता चला कि ज्योग्राफी आरुषि मैम पढ़ाती है या पारुल मैम पढ़ाती है। बड़े वो हो तुम सब। चलो पढ़ने पे ध्यान दो अब, बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ा दें। हाँ, और अभी ना वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्वेश्चन वगैरह दूंगी, जिससे कि इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन वगैरह याद कर लिए। वर्कशीट दी है मैंने, वो भी टॉपिक वाइज मैंने वर्कशीट दी है, उन्हें भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। हाँ, सारे SSC के लास्ट ईयर की जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे ना, वो सब मैंने उसमें दे रखे हैं आप सबको। ओके, तो पढ़ लेना अच्छे से। चलें, ठीक है। तो आज हमें पढ़नी है क्या, झीलें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। चलो चलो जल्दी से चलते हैं हम। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। मेजर लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। मेजर लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, चलो इन्हें पढ़ेंगे। कितना अच्छा टॉपिक है, और इससे ना पता है एग्जाम में क्वेश्चन बनते बनते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ, टिटिकाका झील एग्जाम में आनी आनी है, आनी आनी है। टिटिकाका झील आती है भाई एग्जाम में। टिटिकाका झील किस महाद्वीप में है, यही पूछ लेगा आपसे, है ना। टिटिकाका झील, ये जो टिटिकाका है ना, ये पूछ लेगा किस महाद्वीप में है। तो आप बता ही दोगे, आप जो महाद्वीप पढ़ रहे हो उसी में है। टिटिकाका लेक, ये जो है दक्षिण अमेरिका। अगर आपसे पूछे महाद्वीप,
तो अब हम महाद्वीप कौन सा पढ़ रहे हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगर आपसे पूछे कौन से महाद्वीप में है तो आप बोल देंगे ना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, कोई बात तो नहीं है। अगर आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से देशों के मध्य स्थित है, मैंने कल मैप दिखाया था, ये दो देशों की सीमा पर पड़ती है ये झील। तो वो दो देश कौन से हैं? बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील है। बोलीविया, दो देश कौन कौन से किए हैं? बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील। बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ये रही लेक टिटिकाका, ये है लेक टिटिकाका, है ना। और ये दो देशों के बीच स्थित है। इधर की साइड पड़ता है बोलीविया और इधर की साइड पड़ता है पेरू। इधर की साइड पड़ता है बोलीविया, इधर की साइड पड़ता है पेरू। तो ये आपको याद रखना है कि लेक टिटिकाका जो है वो दो देशों की सीमा पर है। देखो ये आपकी पेरू की सीमा, ये आपकी पेरू की सीमा, है ना, और ये बोलीविया की सीमा, ये, और बीच में ये लेक आ गई, लेक टिटिकाका। समझे? तो ये आपको याद रखना है। मैप भी दिखा दिया, आगे बढ़ते हैं अगले पर। कहाँ चला गया? चलो ये हो गया। इंग्लिश में लिखेंगे लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है, लेक ये जो लोकेटेड है, लोकेटेड बिटवीन बोलीविया एंड पेरू। ओके, लोकेटेड बिटवीन बोलीविया, समझे, बोलीविया एंड पेरू, ठीक। इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक एंड इट इज द highest navigable lake in the world. The highest navigable lake in the world. ये याद रखना है, ठीक है। ये आपको मतलब नौका, मतलब इतनी ऊंचाई पे नौका भी चलती है। एक ये है, ठीक। एक और बताते हैं, पोपो झील। पोपो झील भी आपसे पूछा जाता, ज्यादा झील नहीं है ना, थोड़ी सी ही झील है, पोपो झील। अगली डालो आप दूसरी, पोपो झील। कौन सी डालो? पोपो लेक। पोपो लेक, इसका ना नाम ही पोपो लेक है। ये जो पोपो लेक है ये बोलीविया देश में है, बोलीविया देश में स्थित है। बोलीविया भी दिखाया तो था मैंने। बोलीविया देश में स्थित है, ये याद रखना है ना। सिचुएटेड इन बोलीविया कंट्री। बस ये, और एक आती है आपकी, पता है कौन सी? मरकेबो लेक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकेबो लेक, ठीक है। कौन सी लेक? मरकेबो लेक। आगे आते हैं,
मरकेबो, मरकेबो लेक, मरकेबो झील, ठीक है, मरकेबो लेक। ये जो है ये लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे, अगर पूछे कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो तीनों का नाम याद रखना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये जो है ना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला, वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वेनेजुएला के आखिरी में लेलट्टू है, वेनेजुएला के आखिरी में लेलट्टू है ना, तो वेनेजुएला के आखिरी में लेलट्टू है, तो उससे याद रखना ना, वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये जो झील है ये वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है, वेनेजुएला के उत्तर में, वेनेजुएला के उत्तर में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। तेल निकलता है, तेल उत्पादक क्षेत्रों में एक है ना। तो वन ऑफ द लेक मार्केबो इज वन ऑफ द, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ, ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला, ये याद रख, बस यही थी लेक, खत्म हो गई, ठीक है। मरकेबो झील। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका के पर्वत, माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। जितने भी हम पर्वत हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो रह गए थे आपकी क्लास के, हुए नहीं थे जी मैम। हाँ सॉरी मैम, मैं क्लास, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ जब आपको टाइम मिले जब ले लिया करो, कोई इशू नहीं है। हाँ आगे अब आते हैं दक्षिण अमेरिका के पर्वत, अब डालो यहाँ पे नेक्स्ट। झील बढ़ा दी, अब आते हैं माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। ऐसे ठीक है, माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब इसमें पता है आपको क्या याद रखना है? एक तो एंडीज, सबसे इंपॉर्टेंट एंडीज पर्वत है, ठीक है, दिख रहा, थोड़ा नीचे कर लेते, एंडीज पर्वत, मैप में देखा तो है आपने, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर दो, बोलो किस महाद्वीप में स्थित है। ऐसी क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, क्योंकि जीडी में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ऐसे पूछता है कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप बोल दोगे मैम साउथ अमेरिका में, क्योंकि हम ये, मैं ये लिखवाती नहीं हूँ मैं अपनी कॉपी में
कि एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका, क्योंकि यहाँ लिख दिया दक्षिण अमेरिका के हम पर्वत पढ़ रहे हैं, तो अब तो पता है ना कि एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैली है ये पर्वतमाला, 7 देशों में फैला है। ये जो पर्वत है दक्षिण अमेरिका के कितने देशों में फैला है? नीचे से ऊपर तक 7 देशों में, स्प्रेड अक्रॉस 7 कंट्रीज। अब हम उनके एक एक करके नाम लिख लेंगे, ओके। है ना, स्प्रेड अक्रॉस 7 कंट्रीज। अब हम एंडीज पर्वत किन 7 देशों में फैला है, हम उन 7 देशों के नाम लिखेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये याद रखना। सबसे पहले वेनेजुएला, कोलंबिया, लाइन से लिखते हुए चलेंगे। वेनेजुएला, ये एंडीज पर्वत इतने देशों में फैला हुआ है, वेनेजुएला में फैला हुआ है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, पेरू, बोलीविया, बोलीविया है ना, चिली और अर्जेंटीना। लाइन से मैंने सीक्वेंस से लिखवा दिए हैं। ये याद रखना है, इन्हें इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, वेनेजुएला, ओके। हाँ, पेरू, लिख रहे हो ना सबके सब? हाँ लिखो। मतलब एंडीज पर्वत इन 7 देशों में फैला है। नाम क्या क्या है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर, इक्वाडोर की ECUA होगा, है ना। पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना, इन 7 देशों में ये पर्वतमाला ऐसे लंबे में फैली हुई है। तुम्हें मैंने मैप में बताया भी था ना, याद करो, मैप में दिखाया था। और आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, जो एंडीज पर्वत है ना, इसके बारे में याद रखना। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब आप देख लो, ये क्या बोला मैंने, विश्व की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एंडीज माउंटेन रेंज is the longest mountain range in the world। ये याद रखना है बस, ठीक है, इन दी वर्ल्ड। और पता है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इससे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना। ये लिखने के बाद ना इससे पूछेगा। अब तुम्हें पता चल गया एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, सबसे लंबी पर्वत है, और भैया 7 देशों में फैला हुआ है ना। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची, एग्जामिनर पूछेगा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तुम्हें मैंने बताया था, याद करो कल की क्लास में, एंडीज पर्वत की
सबसे ऊंची चोटी। बताओ क्या बताई थी? आप लाइन से पढ़ोगे ना, एक एक याद हो जाएगा। एकांकागुआ, ऐसे एंडीज ऐसे एकांकागुआ बताई थी। और ये भी एग्जामिनर पूछता है कि ये किस देश में स्थित है। और कल बताया था मैंने मैप में का, किस में हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडीज माउंटेन रेंज, हाईएस्ट हाईएस्ट पीक हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडीज माउंटेन रेंज। क्या बोलोगे मैम? आपने तो हमें बताई थी एकांकागुआ। बताओ, ये बताई थी ना। और मैंने कहा था एकांकागुआ अर्जेंटीना देश में स्थित है। एक और बताई थी, एकांकागुआ किस देश में स्थित है? एकांकागुआ नाम याद कर लेना। अकांकागुआ अर्जेंटीना देश में स्थित है, बताया था, देश में स्थित है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। एकांकागुआ अर्जेंटीना देश में स्थित है। कहाँ पर है? लोकेटेड इन अर्जेंटीना कंट्री। लोकेटेड इन अर्जेंटीना है ना। और ये पता है कितने किलोमीटर लंबाई है एंडीज पर्वत? एंडीज पर्वत आपसे पूछे तो आप एक तो देखो, एग्जैक्ट डाटा तो कहीं नहीं मिलता किसी भी बुक में। हर बुक में अलग अलग डाटा रहता है। अगर अलग बुक में अलग अलग डाटा है तो आप सभी बच्चे कंफ्यूजन में मत आया करो। जैसे एंडीज पर्वत कितने किलोमीटर लंबी है? 7,000 किलोमीटर लंबी है। 7,000 किलोमीटर लंबी है, ऐसे मानते हैं कि मैम इतने किलोमीटर क्या है, लॉन्ग, 7,000 किलोमीटर लॉन्ग है। और एग्जामिनर पूछता है कि ये जो है ये पर्वत, एंडीज पर्वत, ये कैसा पर्वत है? तो एंडीज पर्वत जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एंडीज पर्वत नवीन पर्वत श्रृंखला है। नवीन पर्वत श्रृंखला है। ऐसे आता है, जैसे मैं बताती हूँ तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें ना वो पढ़ाए होंगे कि अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, याद करो, बताया होगा कि अरावली पर्वत, अ से अरावली, अ से अवशिष्ट पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। हिमालय पर्वत हो गया, और एंडीज पर्वत हो गया, एटलस पर्वत हो गया, ये नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखाया होगा। तो इट इज अ न्यू फोल्डेड माउंटेन। न्यू फोल्डेड माउंटेन, ये आपका मतलब पूरा इंडीज पर्वत के बारे में सारा हो गया। अब आपसे जैसे ऐसे मैप बना, अब इंडीज पर्वत जो है ये फैला हुआ है ऐसे, ये है आपका इंडीज पर्वत। इस साइड है आपका इंडीज पर्वत, समझे? ये आपका मतलब इंडीज पर्वत के विषय में एक एक बात आपने लिख ली है बढ़िया तरीके से। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो मैम, पॉलिटी की क्लास, हाँ हिस्ट्री का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब आपकी जल्द ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटी की भी, है ना? समझ आया? नवीन का मतलब नया, सुमन कुमार जी। हिमालय के बारे में मैंने बताया था ना, वहां से देख लेना डेफिनेशन। हाँ चलो आगे बता दें, यहाँ तक हो गया। बस अब तो आपका लास्ट चल रहा है सिलेबस, हाँ खत्म हो गया है बस। ये 3 टॉपिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और कराना है ना? बस ये और कर लो पुष्पेंद्र।
हाँ बस 3-4 टॉपिक और रहेगा, अब तो घास के मैदान वगैरह रह गए हैं, वो करवाऊंगी। तुम कर लो बस, अब ये है कि अच्छे से निपटा देंगे, तुम इतनी जल्दी मत करो, है ना, अब तो चल ही रहा है। ओजस डेल सलाडो। अब तो तुम्हारी क्लासेस घटने पर ही हैं। एक ये है ओजस डेल सलाडो, है ना। इसके बारे में वैसे इतना आता नहीं है, लेकिन लिख लो कि आ जाए तो क्या होगा। ओजस डेल सेलेडो जो है साउथ अमेरिका का ज्वालामुखी पर्वत है, बस ये याद है। मतलब ये किस महाद्वीप में स्थित है, इतना ही क्वेश्चन बनेगा, आप तो आप बता देना। दक्षिण अमेरिका का ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन इन साउथ अमेरिका। ठीक है, चिम्बाराजो, चिम्बाराजो। नाम पढ़ लेना ध्यान से, चिम्बाराजो। चिम्बाराजो, ये दक्षिण अमेरिका के कौन से देश में स्थित है, इक्वाडोर में। इक्वाडोर मैंने लिखवा रखा है ना, है ना। तो इक्वाडोर में स्थित यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, इक्वाडोर में स्थित, पूछेगा तो वो बताना पड़ेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इक्वाडोर में स्थित, दिस इज ऑल्सो ए वॉल्केनो लोकेटेड इन इक्वाडोर। ये भी वॉल्केनो है, ठीक है। चिम्बारोजो क्या है आप बोलोगे, वॉल्केनिक माउंटेन लोकेटेड इन इक्वाडोर। लोकेटेड इन इक्वाडोर। कोटोपैक्सी, कौन सा, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, इसके बारे में पता है क्या याद रखना है, इक्वाडोर में स्थित है। अभी हम पर्वतों की बात करते हुए चल रहे हैं, यह भी इक्वाडोर में स्थित है। ओके, लोकेटेड इन इक्वाडोर। लोकेटेड इन इक्वाडोर, समझे। अब आपका ये वाला टॉपिक भी, पर्वतों का टॉपिक फिनिश हो गया है मैम। ठीक है मैम, हाँ ये हो गया है। और अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की नदियों की। अच्छा रामू जी चलो। ठीक है,
अब वो पढ़ते हैं नदियाँ, नदियों का को नदियाँ और कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आज आपकी ना ये जो है दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और कल हम ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका में कोई एक महाद्वीप कर लेंगे। अब न्यू टॉपिक डालो, दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है अमेजन नदी। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है साउथ अमेरिका की वो ये है, और इससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अमेजन नदी, आपको पता है ना अमेजन रिवर कितनी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ ही लेता है अमेजन रिवर। ये है, ये कह देते हैं ये आयतन की दृष्टि से मतलब बहुत चौड़ी है ना, अपवाह क्षमता की दृष्टि से। ठीक है, हाँ, आप ये है अपवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की, यह है अपवाह क्षमता की यह अपवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखो, नील नदी को क्या बताया था मैंने, नील नदी को बताया था लंबी, लंबी, नील नदी को लंबी, और ये बताया बड़ी। कौन सी बड़ी है, अमेजन। लंबी कौन सी है, नील। इट इज द लार्जेस्ट रिवर, समझ आ रहा है ना। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज कैपेसिटी। ठीक है, अमेजन रिवर, ये याद रखना है ना। अब अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है, मैंने बताया था ना, अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मैंने विक्टोरिया झील भी बताई होगी, याद करो अफ्रीका की, कि विक्टोरिया झील से भी विषुवत रेखा होकर गुजरती है ना। अमेजन नदी जो है इससे इससे भी इसके मुहाने को विषुवत रेखा काटती है, ये भी बता दिया मैंने, है ना। हाँ, और ये आप याद रखना कि मैम इक्वेटर कट्स द माउथ ऑफ द अमेजन रिवर। इक्वेटर वे कट्स द माउथ ऑफ cuts the mouth of the अमेजन रिवर। ठीक है, अमेजन रिवर। और ये याद रखना एंडीज से निकलती है, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, अमेजन नदी
एंडीज पर्वत से निकलकर, एंडीज पर्वत मतलब अमेजन नदी अगर आपसे पूछे, यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो, मैं बताती हूँ, अमेजन रिवर। अब आपसे ये कहने लगे इसका उद्गम बताओ कहाँ से होता है। उद्गम यानी ये निकलती कहाँ से है, ओरिजिन। ओरिजिन बताओ, उद्गम का मतलब निकलती कहाँ से है। और इसका मुहाना बताओ कि अंतिम रूप से जल कहाँ गिराती है। ये बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ये निकली कहाँ से, जो ये नदी है अमेजन नदी निकली एंडीज पर्वत से। एंडीज पर्वत से कहाँ से निकली, फ्रॉम एंडीज माउंटेन। कहाँ से, फ्रॉम एंडीज माउंटेन। मुहाना कहाँ बनाती है, तो आप बोलोगे मैम ये जो मुहाना बनाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। उत्तरी अटलांटिक मतलब अंतिम रूप से कहाँ गिर रही है, महासागर में गिरती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। फॉल्स इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। फॉल्स इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये पूरा अमेजन रिवर के बारे में आपकी बातें हो गई। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आया। सामने से तो मैं हटी हुई हूँ, यूँ मत कहना सामने खड़े हो मैम, ठीक है। अब आती है एक इम्पोर्टेंट नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी। कहाँ हो आप सभी, जी मैम। नील नदी कहाँ से निकलती है, तुम्हें बताया नहीं था, दो नदियों के मिलने से बनती है। हैं, अफ्रीका महाद्वीप में जाके खुद पढ़ो अपने आप। जी आदित्य, कई बार मुहाना बता दिया है, रिवर की टॉपिक में देखो अपने आप। तुम्हें मैंने नोट्स बनवाए हैं, क्यों बनवाए हैं, अगर आप सपोज करो भूल रहे हो, अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो नोट्स इसीलिए तो होते हैं कि देखो। मुहाने का मतलब होता है, हिंदी में अटलांटिक गलत लिखा है मैम, अच्छा हाँ हिंदी में अटलांटिक गलत लिखा है, सही कह रहे हो, वेरी गुड। देखो हिंदी में है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। चलो, हाँ अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो जब कुछ ना आया करे तो तुम्हें सब चीजें लिखा रखी हैं। अब आ डालो साओ फ्रांसिस्को नदी। आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा साओ फ्रांसिस्को नदी किस महाद्वीप की है। महाद्वीप तो याद ही रख लोगे आप, याद रख लोगे। बोलो, साओ फ्रांसिस्को नदी। आप बोलना मैम अच्छा ये जो नदी है ना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा बताया था मैंने, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताया था ब्राजील। ये ब्राजील देश की सबसे लंबी नदी है, ब्राजील की, बताया था सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी है, ब्राजील की लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्राजील। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्राजील, साओ फ्रांसिस्को रिवर, ठीक है। ये हो गई आपकी, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, तो यही इसका भी सेम वही पूछा जाएगा कि इसका मुहाना बना दो, बता दो कहाँ बनाती है। ये नदी अपना मुहाना माउथ कहाँ बनाती है,
और एक एग्जामिनर ये पूछता है इसका उद्गम बता दो, ओरिजिन बता दो कि सौ फ्रांसिस्को नदी कहाँ से निकलती है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ये ब्राजील देश से निकलती है या ब्राजीलियन उच्च भूमि से? ठीक है, कुछ भी लिख लो। ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। कहाँ से निकलती है? ब्राजीलियन हाईलैंड। ठीक है, और मोहाना कहाँ बना रही है बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे मैम ये जो नदी है अपना मोहाना अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये नदी भी पूरी हो गई। अब आती है आपकी ओरिनिको नदी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट डालो ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी कहाँ की नदी याद रखनी है? ओरिनो की, ओरिनिको रिवर। ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है, एंडीज पर्वत से निकलती है एंड अटलांटिक महासागर में मोस्टली यही होता है। निकली कहाँ से, उद्गम कहाँ से हुआ, उद्गम यानी ओरिजिन बताना है, और मुहाना कहाँ बनाया। बस यही दो क्वेश्चन मोस्ट होते हैं नदियों में, बता दीजिए। तो आप बोलोगे मैम उद्गम तो एंडीज पर्वत से। और मुहाना मोस्टली नदी जो है दक्षिण अमेरिका की, वो अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में, है ना। ये भी हो गया, ओरिनिको नदी भी हो गया। एक आती है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट पराना नदी। पराना नदी, ठीक है, फटाफट लिखेंगे पराना नदी। पराना, पराना रिवर। पराना दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की दूसरी, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराना रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर।
साउथ अमेरिका। ठीक है, ये याद रखना। एक उरुग्वे नदी, अगर आपसे पूछे उरुग्वे नदी कहाँ की है, उरुग्वे नदी, उरुग्वे रिवर, दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की नदी है। ठीक है, ये याद रखना, कहाँ के, साउथ अमेरिका की। ये हो गया। दूसरा आता है, एक नोट लिखेंगे सभी। नोट, दक्षिण अमेरिका की 3 नदियों को मिलाकर ला प्लाटा कहा जाता है। तो पराना, पराग्वे नदी, पराना, पराग्वे व उरुग्वे, उरुग्वे, इन तीनों को मिलाकर ला प्लाटा कहा जाता है। तीनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, ला प्लाटा। ला प्लाटा कहा जाता है, बस। कोल्ड ला प्लाटा, बस एक ये याद रखना है। ये आपकी पूरी रिवर्स भी कंप्लीट हो गई हैं। किसकी, आपके, उसकी। अब मरुस्थल और पढ़ लो, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। न्यू टॉपिक, डिजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। डिजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सबसे पहले आता है अटाकामा मरुस्थल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लो कॉपी में निशान, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट मकर रेखा पर स्थित मरुस्थल है। कौन सी रेखा पर स्थित मरुस्थल? मकर रेखा पर, लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको किसके भंडार मिलेंगे, आप बोलेंगे नाइट्रेट के भंडार बहुत ज्यादा मात्रा में है। किसके भंडार है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में? नाइट्रेट के भंडार, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट रिजर्व।
क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। एक मिनट, नाइट्रेट आया समझ? किसके रिजर्व है? नाइट्रेट रिजर्व्स, नाइट्रेट के भंडार, है ना। उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है ये पूछे कहाँ स्थित है? उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित। वे दक्षिणी पेरू में स्थित, ठीक है। लोकेटेड इन नॉर्दर्न चिली एंड सदर्न पेरू। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, ये क्या है? आप एक बात, यह है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। शुष्कतम मरुस्थल है, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डिजर्ट। शुष्कतम मरुस्थल पूछे तो आपको यही बताना होगा। और एक और लिखेंगे आप आगे, नोट। दो है, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे वरना, इसलिए दोनों एक साथ लिखा रही हूं। उत्तरी चिली में स्थित अरिका, एक और है, ध्यान से। उत्तरी चिली में स्थित अरिका, नाम पढ़ लो इसका, अरिका। ये क्या है? ये विश्व का शुष्कतम, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। विश्व का सबसे, एक तो है शुष्कतम मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्कतम ये स्थान है। ये क्या है? स्थान। एक ये ध्यान देना है। ड्राइस्ट प्लेस्ड इन द इन, कहाँ है? लोकेटेड इन नॉर्दर्न चिली, लोकेटेड इन नॉर्दर्न चिली, अरिका, है ना। और इज द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक ये, और एक इंपॉर्टेंट और है, पेंटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? वेरी इंपॉर्टेंट, नाम पढ़ लो, पेंटागोनिया मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बस। एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। अब आपकी हो जाएगी छुट्टी और आप इन्हें बढ़िया से कर लेना, ठीक है। अब बताओ सेशन कैसा लगा। पेंटागोन, ठीक है। अब बताओ अच्छा लगा तो आज का सेशन हम यहीं पे ऑफ करेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कितना अच्छा लगा, ठीक है। चल, और ये आपका ये कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट। ओके, सुन रहे हो सब। ये कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट है। और अब हम जो बात करेंगे आपकी, वो एक नेक्स्ट, ये कर दिया मैंने सेव। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, ये टॉपिक भी आज ये फिनिश हो गया है। कल एक न्यू कॉन्टिनेंट होगा, कल एक न्यू कॉन्टिनेंट होगा। चलो अच्छे से, ठीक है।